हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत? कल तो जो पढ़ाए थे उसमें कोई किसी को दिक्कत होगी तो अभी बताइएगा। अभी हम इस बोर्ड पे अभी पढ़ाएंगे तो उस समय पूछ लीजिएगा हमसे। एक बार कल का रिवीजन जरूर कराएंगे आप सभी को याद दिलाने के लिए। लेकिन आप बताइए पहले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किस किस ने किया है? नितेश, तुमने किया है? किया है? तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जाएगा, तो आज हमको तुमको आईडी बता देंगे, लिख करके दे देंगे। उसके बाद जा करके तुम लाइक और सब्सक्राइब हमारे वीडियो को आज तुम कर देना। और मोहन, किया है ना? तुमको कल तो बोले थे। चलो ठीक है, आज हम देख लेते हैं कौन कौन किया है। ज़्यादा नहीं हुआ होगा, अब किया होगा तो एक दो बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आइए हम आज का सेशन देखते हैं, आज का वीडियो देखते हैं कि आज क्या क्या हम पढ़ाएंगे। पहले कल वाला रिवीजन थोड़ा करा दे आप लोगों को कि थोड़ा याद भी हो जाए आप लोगों को। नहीं तो आप लोग भूलने में बहुत तेज है, हम जानते हैं आप लोग बहुत जल्दी भूलते हैं। आइए थोड़ा कल वाला, कल हम लोग पढ़ाए, कल आप लोगों को हम पढ़ाए थे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कल का वीडियो जाकर के आप लोग देखिएगा। जो नहीं आए थे कल, देखिएगा कल का वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिएगा। पारदर्शी पदार्थ पढ़ा दिए थे, अपारदर्शी पदार्थ पढ़ा दिए थे। अपारदर्शी पदार्थ पढ़ा दिए थे आप लोगों को। उसके बाद पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ यही पढ़ा दिए थे आप लोगों को। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें प्रकाश किरण आर पार कर सकता है। अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें प्रकाश किरण आर पार नहीं कर सकता है। पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसको प्रकाश किरण के कुछ अंश ही आर पार कर सकता है। और दूसरा पढ़ाते हैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अभी जल्दी जल्दी आप लोगों को रिवीजन में, प्रकाश का परावर्तन किसी का, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखवाए थे यहाँ पे। प्रकाश का परावर्तन के नियम कल आपको लिखवाए थे। पहले का था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसी को बोलेंगे दूसरा। और बोला जाता है और किरण पुंज, हाँ किरण पुंज पढ़ा दिए थे आप लोगों को। किरण पुंज पढ़ा दिए थे उस दिन, इसके पिछले वाले वीडियो में। किरण पुंज के प्रकार कल बताए थे आप लोगों को। किरण पुंज के प्रकार बता दिए थे। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समझ जाइएगा, लिखे हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहना है? जो एक दूसरे के समान होता है। अपसारी किरण पुंज कहता है वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलता जाता है उसे अपसारी कहेंगे। और अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर के मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और पढ़ाए थे आप लोगों को प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब पढ़ा दिए थे। प्रतिबिंब के डिफिनेशन लिखवाए थे। आज लिखवाएंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार बीच में कोई नहीं बोलेगा। कल बोले थे कि हमारा डिफिनेशन गड़बड़ हो गया था कल, इसके उसी समय उतना ही पर रोक दिए थे वीडियो। इतना बढ़िया याद किए रहा था आप लोगों को, बोल दी के बीच में हमारा भाषा गड़बड़ कर दी है। इसीलिए आज कल वाला इतना रिवीजन तो हो गया आप लोगों का। और देख लीजिए अभी आप लोगों को हम पढ़ा दे रहे हैं। इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद हो गया। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कल बताए थे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रतिबिंब। लोग पहले लेसन को तो नाम नहीं लिखे, लेसन को नाम लिख दें। प्रकाश का परावर्तन, लेसन नंबर 1 फिजिक्स का लेसन है पहले का, आप लोग जानते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहले का वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वो दूसरा है, पहले का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, प्रकाश किरणों के आभासी या काल्पनिक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को, जो वास्तविक कटान से बनेगा तो उसको वास्तविक कहेंगे, और प्रकाश किरणों के आभासी कटान से बने हुए प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। यार आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। ओह क्या करें, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। पता ना कहा है तुमसे गर्मी हो रहा है। आज तो लाइट भी कट लिया है इसी में। यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश किरणों के वास्तविक है, तो यहाँ पे वास्तविक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। जैसे देखिए प्रोजेक्टर होता है, जैसे प्रोजेक्टर चलता है ना, कभी देखिए किसी के शादी में पहले चलता था, अभी तो ज्यादातर डीजे बॉक्स यही सब चलता है। अब तो पहले देखिए प्रोजेक्टर लगता था, यहाँ से टर्च जैसा मशीन था, यहाँ से टर्च बांटता था, यहाँ उतना दूर प्रोजेक्टर लग गया। यहाँ से टर्च जैसा एक छोटा मशीन होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, इतना चौड़ा और इतना पतला होता है। उसमें देखिए कभी उसमें टर्च निकल के पड़ता है, एकदम इस तरह फोकस जाता है उसका, और उसी पे जाकर लगा तो जो भी उसमें पिक्चर चलता है तभी उसमें पिक्चर चलता है। तो उसी को पर्दे बोलेंगे हम। इसमें कहने का मतलब उसी को पर्दा बोलेंगे हम। वास्तविक प्रतिबिंब उसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, जैसे वो पर्दे बोले ना, उसी को पर्दे। तो इसमें इसका पहले का ये बोलेंगे, इसे नोट में ऐसे होगा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। और ये दूसरा पढ़ ले हम। अब क्या था, वास्तविक हो गया, इसके बाद आभासी नहीं तो काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी नहीं तो काल्पनिक प्रतिबिंब। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, काहे भाई एकदम गर्मी लग रहा है। लाइट भी कट गया है, क्या करें, लाइट भी नहीं है। हाँ, जैसे हो गया प्रकाश किरणों को वास्तविक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जस्ट उसका उल्टा है, मतलब ज्यादा नहीं। यहाँ पे वास्तविक है, वास्तविक कटान से निकल रहा है तो वास्तविक हो जाएगा, और यहाँ पे आभासी कटान से होगा तो आभासी हो जाएगा। आभासी नहीं तो काल्पनिक इसका दूसरा नाम होता है। तो इसको लिखेंगे प्रकाश
किरणों के आभासी या काल्पनिक, कुछ भी लिख सकते हैं, आभासी कटान, हम एक ही लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, आभासी कटान से बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश किरणों के आभासी कटान से बने हुए प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसे आभासी प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। लिख लिया, समझिए, इधर बात नहीं, इधर देखिए, बोले बात नहीं करना है। वास्तविक प्रतिबिंब, अभी फिर से समझ लीजिए, इसके बाद नहीं समझाएंगे, सोच लीजिएगा, लास्ट बार हम समझा रहे हैं। प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और प्रकाश किरणों के आभासी कटान से बने हुए प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मान के चलिए आप लोगों का नाम आभासी, अभी आप लोग जानते हैं आभासी नाम से, इसको हम कल इसको काल्पनिक नाम से पूछ दिया अगर, तो आप क्या कीजिएगा, इसलिए दोनों नाम याद रखिएगा, आप लोग दोनों नाम याद रखना जरूरी है। हम नहीं, कल एग्जाम में, कहीं कल एग्जाम होगा, उसमें ऐसे पूछ देगा आभासी पढ़े हैं, काल्पनिक जब नहीं पढ़े हैं, तो फिर वहां पर तो बोलिएगा हमसे कि आप सब नहीं पढ़ाए थे। इसलिए दोनों नाम याद रखिएगा इसको, और इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद अगला लेसन, अगला टॉपिक अभी हम बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया आप सभी को, ये इसको मिटाए ना, इसको समझ में आया ना सभी को? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा आप सभी। हो गया तो सब, चलो ठीक है, हो गया तो। और इसका अभी अंतर होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर भी होता है, लेकिन अंतर आज हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, ना तो बोलिए सर बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, इसलिए अंतर का चैप्टर अभी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये सब पढ़ लो, उसके बाद हम उन लोगों को अंतर बताएंगे। अभी आप लोगों को दर्पण पढ़ाएंगे, दर्पण 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 दर्पण, मिरर मिरर, शीशा, देखिए आइनक, उसी को बोलते हैं दर्पण। दर्पण दर्पण, इसे यहाँ पढ़ना है, दर्पण दर्पण। दर्पण क्या है बताइए, किसी को पता है, कोई बता सकता है? पिछले क्लास में पढ़ा होगा सब कुछ, तो कुछ नहीं बता सकता सब, तुम लोग क्या कहें, तुम कुछ तो बताना, सब हम बताएं, ठीक है हम बता दें। दर्पण वह पदार्थ है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देता है। जो प्रकाश आता है ना, देखिए जैसे दर्पण हो गया, कोई यहाँ पे दर्पण हो गया, दर्पण दर्पण, यहाँ पे प्रकाश किरण आके पड़ रहा है, तो प्रकाश किरण का अधिकांश भाग को वापस लौटा देगा, वापस इधर से आएगा, इधर ही चल जाएगा वापस, इसमें कोई टकराने वाला बात नहीं, टकराएगा और वापस चला जाएगा। देखिएगा, प्रकाश किरणों के अधिकांश भाग को लौटा देता है, तो इसका डिफिनेशन वही होगा दर्पण का, दर्पण वह पदार्थ है जो प्रकाश किरणों के अधिकांश भाग को लौटा देता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, दर्पण दर्पण वह पदार्थ है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा
देता है। हो गया। अब इसमें लास्ट में नहीं लिखेंगे, उसे दर्पण कहते हैं, क्योंकि दर्पण पहले ही यहाँ पे लिख दिए हैं, इसीलिए लास्ट में अब इसमें नहीं लिखेंगे, उसे ही दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के दो प्रकार होता है, पहले का समतल दर्पण, दूसरा का गोलीय दर्पण। तो इसमें अभी दर्पण आप लोगों को समझ में आया, दर्पण किसको किसको समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी, किसको किसको समझ में आ गया, किसको किसको नहीं आया। तो दर्पण, दूसरा दर्पण के प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा टॉपिक दर्पण, दर्पण के प्रकार। समझ में तो सबको आ गया है, बोल रहा है सब, हाँ हाँ बोल रहा है सब। अब सोच लेना सब कल नहीं आया होगा, किसी को नहीं पूछेंगे कल, अगर नहीं आया है तो फिर आज पूछ लो सब हमसे, जितना पूछना है आज हम बता देंगे, लेकिन कल हम पूछेंगे तो फिर सोच लेना सब नहीं आएगा, तो हम नहीं बोलेंगे कि काहे नहीं पूछा था सब, इसलिए तुम लोगों का गलती होगा उस समय, हमारा गलती तो नहीं होगा। तो दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होता है। पहले का एक नंबर समतल दर्पण, समतल काहे नहीं ठीक से लिखा है, समतल, समतल दर्पण, पहले का हुआ समतल दर्पण, और दूसरा होगा गोलीय दर्पण, दूसरा गोलीय, गोलीय दर्पण। पहले का होगा सरपण समतल दर्पण, दूसरा का गोलीय दर्पण। पहले समतल दर्पण को अच्छे से समझ लो सब, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल कहने का मतलब, यहाँ से एक लाइन है, देखो यहाँ पे लाइन हम खींचते हैं सीधा, एकदम सीधा। अब थोड़ा बहुत तो टेढ़ हो जाएगा, कोनो स्केल से तो नहीं खींच रहा है, हाथ से खींच रहा है, इसलिए मजाक में थोड़ा सा हमारा, देखो थोड़ा बहुत टेढ़ हो जाएगा, ये समतल हो गया। अब इसका देखो ये कलर कर दे रहा है, मतलब कलर करना है इसको, ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को हम कलर कर दिए, देखो हो गया। अब ये जो है परावर्तक सतह, देखिए एकदम सीधा जो, इसी को बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इसी को बोलेंगे। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, मतलब एक समान, देखिए समतल है, हम सीधा आ रहा है, सीधा सीधा एकदम सीधा, एकदम सीधा, यही घूम रहा है इधर, देखिए गोलीय दर्पण इस तरह बनता है, समतल दर्पण इस तरह बनता है। तो गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा का उत्तल दर्पण। अभी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को डिफरेंस नहीं, पहले समतल दर्पण समझ लीजिए, उसके बाद हम गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण बताएंगे। तो समतल दर्पण समझ में आया सभी को, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, एकदम समतल, देखो ये समतल है ना, इसका परावर्तक सतह इसी को बोलेंगे, देखो ये परावर्तक है, इसको बोले परावर्तक सतह, इसको बोलेंगे नीचे वाले को, लाइन खींचा है इसके ऊपर ये कलर किया है, इसी को परावर्तक सतह बोलेंगे, इसी को समतल दर्पण बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को पूछिएगा, जो नहीं आएगा सब समझ में नहीं आएगा, जो पूछिएगा चुपचाप सब बताएंगे आप लोगों को हम, नहीं आएगा उसके बाद की बात है, नहीं समझ में आएगा तो पहले तो पूछ पूछ के समझिए, और नहीं समझिएगा तो फिर आप लोगों की गलती है भाई, हमारा तो गलती नहीं है इसमें। समतल दर्पण मिट गया, दर्पण फिर से लिखना पड़ेगा, दर्पण, समतल दर्पण क्या बोले हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो एकदम छोटा सा डिफरेंशियल है, समझ लीजिएगा तो ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल 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 होता है उसे
समतल दर्पण कहते कहते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उसको बना लीजिएगा जो अभी हम बताए थे। जैसे में एक लाइन लंबा सा, यहाँ पे देखिए लंबा एक लाइन, और इसके ऊपरी भाग को कलर कर देंगे हम। कलर कलर जल्दी से करो इसको, कलर हो गया। और इसको परावर्तक सतह बोलेंगे, परावर्तक सतह। और यही है समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसी को डिफिनेशन का मतलब समझ लीजिएगा। हाँ, समझ में आया सभी को समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब दूसरा बताएंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो नहीं मानेगा, सब झगड़ा क्या करा सब मेरा मतलब के हंस रहा है, सब झगड़ा कर, झगड़ा मत करो, सब चुपचाप बैठो, सब ज्यादा होशियार है तुम लोग वो सोच लेना सब। गोलीय दर्पण, ज्यादा हंसो सब मत, मैं तो सोच रहे ना सब होशियार है तुम लोगों को। चुपचाप बैठो सब, बोल रहा है जो बोल रहा है चुपचाप बैठो। गोलीय दर्पण किसे कहे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। गोलीय कहने का मतलब एकदम इस तरह गोल लिखो, गोल, उसी को बोलेंगे गोलीय दर्पण। और इधर से ये। अच्छा ये बताओ कौन सा इसमें से अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण का प्रकार है दोनों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दोनों प्रकार है। इसको बोलेंगे अवतल दर्पण और इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या दो रहा है सब्जी है, क्या दो रहा सब मतलब के बड़े चुपचाप। तुम लोग को बोला एक बार समझाया तो समझ में नहीं आया तुम लोगों को, एक बार में समझ जाओ सब, नहीं तो पीट देंगे। अब सोच लेना सब, वीडियो तो पहले बाद में बनाएंगे, पहले तुम्हें को पीटेंगे। इसीलिए बोल रहा है पढ़ाया तो चुपचाप बैठो सब। गोलीय दर्पण पहले समझ ले, उसके बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण उसी के गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, उसके बाद समझ लेंगे हम। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। अभी तो बताए थे, जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, गोलीय होता है, उसी को गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे अभी जैसे में समतल दर्पण को बताए हैं और इसमें भी लिख लीजिए। जैसे देख लीजिएगा इधर कैसे होगा, जैसे में कैसे। तो जैसे में देखिए अभी बताए थे ये कौन सा दर्पण है, ये अभी बना रहे हैं। अभी ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का मतलब ये गोलीय दर्पण का प्रकार है, इसी को गोलीय दर्पण बोलेंगे। आप लोग अभी समझने के लिए अभी इसका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, उसी में बताएंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इसको अच्छा ये बताओ, अवतल दर्पण कोई बता सकता है किस आधार पर इसको अवतल दर्पण बोलेंगे, कैसे पहचान में आएगा अवतल दर्पण, कैसे नहीं पहचान में आएगा। अभी आप लोग को नहीं आएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं फिर से। इसको अभी नहीं मिटाएंगे, अभी जल्दी नोट कीजिए उसको, जल्दी नोट। इसके बाद पूछ लीजिएगा हमसे जो पूछना होगा, नोट कीजिए पहले।
समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वो पदार्थ जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देता है। और दर्पण दो प्रकार का होता है, पहले का समतल दर्पण, दूसरा का गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा गोलीय दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना किसी को डाउट इसमें बताओ सब, किसी को भी डाउट नहीं ना है? तो ठीक है भैया, डाउट नहीं है तो हमको क्या करना है, बढ़िया है। कोई पूछेंगे नहीं बताइएगा तो फिर तो हम पूछेंगे डाउट था कि नहीं। हमको डाउट है, हम तो कहेंगे भाई हमको डाउट है, उस समय तो हम नहीं